नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। सही राजनीति में आज का विषय है कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा होगी। हमारे देश के नागरिकों को इस महामारी से कैसे निपटना चाहिए। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी सहित डॉक्टर कितनी तन्मयता के साथ नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। देश में इस महामारी के दौरान लोगों को किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, साथ ही संयम बरतते हुए इस बीमारी से खुद भी निपटें और दूसरों को निपटने में मदद करें, सरकार का सहयोग करें और सरकार भी जनता के लिए सहभागी बने। इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे प्रोफेसर D.K. गिरी से और जानना चाहेंगे कि इस महामारी से देशवासियों को और राष्ट्र को कैसे निजात दिलाई जा सकती है। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा ये है कि पिछले साल कोविड-19 फैला था और महामारी से किसी तरह से निपटा गया, लेकिन उसके बावजूद अभी जो है दोबारा जो लहर आई है, इसमें पूरी तरह से जो है हमारे देश के नेता जो हैं लापरवाह दिखे और उससे ज्यादा विकराल रूप ले लिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा दुखद और चिंताजनक विषय है, क्योंकि पिछले बार हमारा सरकार को काफ़ी वाहवाही मिला था और ये कि हमने जब 500 लोग संक्रमित थे, हमने लॉकडाउन करके काफ़ी संक्रमण बचा लिया। तो ये सीख होना चाहिए था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया और जब इसका दूसरा लहर दिखने लगा दुनिया में, हमें सावधानी बरतना चाहिए था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार क्यों नहीं किया। और ये तो हमारा देश का विडंबना है। एक तरह से एक बड़ा अच्छी छवि दिखती है तो दूसरी तरह एक नेगेटिव छवि भी दिखती है। आज मैं अखबार में देख रहा था कि भारत 13,000 लोगों को अभी तक 13 कोटि लोगों को अभी तक टीका लगा चुका है। ये दुनिया में रिकॉर्ड है। पहला पन्ना में ये भी लिखा हुआ है कि एक दिन में जो संक्रमण इतना हुआ कि ये भी दुनिया में एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये दोनों साइड रिकॉर्ड देख के हमें समझ में नहीं आता, जब हम इतना टीका लगा सकते हैं, इतना रिकॉर्ड समय में हमने टीका बना लिया, उसके बावजूद भी लोग इतना संक्रमित है और लोग मर भी रहे हैं। पिछले बार इतना मौत नहीं हुआ था, इस बार ज़्यादा लोग जान गंवा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है
और खुद ही कर नहीं पा रहे हैं और घबरा रहे हैं और उनको सही खबर भी नहीं मिल रहा है। लूटपाट हो रहा है, अफरा तफरी मची हुई है हॉस्पिटलों में, ऑक्सीजन सिलेंडर चुराया जा रहा है, गलत लोगों को टिका दिया जा रहा है, रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन है उसको चुराया जा रहा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है साहब। देश में जो है इतनी बड़ी शासन व्यवस्था होने के बावजूद ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या सरकार जो है नकारा साबित हो रही है, या जो आईएएस ऑफिसर और डीएम कलेक्टर और आईएएस पीसीएस हैं आम लोगों को तो प्रताड़ित करते हैं, लेकिन किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो, उनको सुविधाएं मिले, उनको इंजेक्शन मिले, उनका ट्रीटमेंट हो, उस पर कोई जो है प्रभावकारी कार्य नहीं होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है कि ये जो आपदा है, ये जिस तरह का महामारी है, इसमें आम आदमियों के बस की बात नहीं है। ये सरकार को ही सारा सुविधा देना होगा, सरकार को सूचना देना होगा लोगों को। इसमें काफ़ी अफवाह फैलते हैं और आम आदमियों की बस की बात नहीं है। ये इनसे इनका क्षमता के बाहर है। तो ये सरासर सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए। और जो मुझे लगता है कि ये सरकार का जो प्राथमिकता शासन में, जिसको गवर्नेंस में प्रायोरिटी बोलते हैं, वो प्राथमिकता खो गया है। क्योंकि हम आपके चैनल में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो केंद्र मंत्री हैं, वो लोग एक राज्य में जाके चुनाव प्रचार में भागीदारी कर सकते हैं नहीं। पार्टी के हिसाब से तो कर सकते हैं क्योंकि पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन देश इतना बड़ा है और देश हमारा संघीय देश है जिसको फेडरलिज्म कहते हैं, उस हिसाब से उनको नहीं जाना चाहिए था। और लोग सब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी और बीजेपी नियंत्रित सरकार जो है, उनका प्राथमिकता रहा है कि हम कैसे ममता बनर्जी से आप सत्ता छीनें और ममता बनर्जी को कैसे हराएं। तो सारा जोर उन्होंने वहाँ लगा दिया। तो इनको इल्म नहीं था या जानबूझ के, क्योंकि उनका जब सारा जोर उधर लगा हुआ था, सारा शक्ति ये आके ये लहर फैल गया आग की तरफ और लोगों को लपेट। ये कहना चाहूंगा आपसे, मेरा ये सवाल है कि पिछली बार जो है मरकज में लोग इकट्ठा हुए थे, पूरी दुनिया से आए थे निजामुद्दीन के मरकज में, और पूरे मीडिया में और सब जगह ये हुआ कि इनसे संक्रमण फैल रहा है। तो उससे सीख लेते हुए इस बार जो है सरकार को चाहिए था कि ना चुनाव रैलियां होती बड़ी बड़ी और ना कुंभ जैसा इतना बड़ा आयोजन होता जहां लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हुए। तो उस चीजों से क्या सरकार ने सीख नहीं ली और लापरवाही की और लोगों को जो दूसरी लहर में मरने के लिए जो छोड़ दिया? ये प्रश्न आपका सही है, क्योंकि तबलीगी जमात के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था वो एक तरह से सही था, क्योंकि ऐसे खैर सरकार अनुमति लेके आए थे, ऐसे तो बिना चोरी छुपे एयरपोर्ट जहाज से आए थे। और उनको किसने अनुमति दी, किस अधिकारी ने उनको इकट्ठे होने का, जबकि लॉकडाउन का स्थिति था, इकट्ठे होने का मौका दिया, वो भी जांच नहीं हुआ खैर, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कोरोना फैला था। तो उससे निश्चित रूप से हमें सीख लेना चाहिए था, वो गलत था। लेकिन इससे ज़्यादा महाभूल ये दोनों जगह हुआ, क्योंकि उसमें थोड़े से लोग थे। और महाकुंभ में, महाकुंभ कहते हो तो 300 साल के बाद ये शायद कहीं हो रहा है, तो उसमें तो लाखों लोग बिना मास्क में, बिना ये डुबकी ले रहे, उसमें कितने लोग संत का देहांत हो गया। और वहाँ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे, उन कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनका विपक्ष नेता अखिलेश यादव वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। बड़ा हास्यास्पद बात है कि ये कैसे ये लोग नजरअंदाज इस चीज को कर दी और ये सीख भी नहीं लिया और उल्टा काम कर दिया साहब। उसमें तो महाकुंभ तो होना ही नहीं चाहिए था। लोग ये कहते हैं जान है और आप उसमें महाकुंभ में ईश्वर के नाम का मौत को आप आमंत्रित कर रहे हो। इससे बड़ा बेवकूफी कुछ हो नहीं सकता। दूसरी, चुनाव भी, चुनाव लोकतंत्र में ये हमारा मानवीय अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, लेकिन जीवन से बढ़कर तो नहीं है। चुनाव तभी होगा जो लोग जिए। लोग जब कीड़े मकोड़े की तरह मरने लगे हैं, हॉस्पिटल में सीट नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर लोग रोते हुए कह रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है, हमारे रिश्तेदारों को नहीं मिल रहा है, तो हम किसको दिलाएं? जब हमारा पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था फेल कर गया, उस जो स्वास्थ्य तैयारियां नहीं थी, अब चुनाव कर रहे हैं। अब 5 स्टेट में चुनाव कर रहे हैं। और उससे आप देखिए विडंबना और बेवकूफी कि बंगाल जैसे स्टेट में, बाकी 4 स्टेट में तो 1 दिन 2 दिन में हो गया,
एक दिन में हो गया। बंगाल में 8 चरण में चुनाव करने, इसका कोई तुक नहीं है। जब उसकी अभी कह रहे हैं शायद ये लेट है। अब ये जो कठपुतली चुनाव आयोग जो है, जिस तरह का इन्होंने ये घोषणा किया, ये बिल्कुल उसमें ना सोच था ना कोई उसमें रणनीति था। 8 चरण में चुनाव करना, क्योंकि हर चरण में आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हो, लहर को देखते हुए कर सकते हो, ये पूरा गलत है। अब जबकि लोग कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों गुजारिश कर रहे चुनाव आयोग की इसको बाकी जो बचे हुए हैं कोरोना का को देखते हुए इसको क्लब कर दिया जाए, वो भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। खैर, इसमें शायद कोई प्रशासनिक अड़चने होंगे, परंतु ये 8 चरण में क्यों हुआ? तो ये मुझे ये सरकार के अंदर बाकी जो अनुष्ठान है, स्वयं चालित अनुष्ठान है, ऑटोनोमस जिसको कहते हैं, ये भी अपना दिमाग नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन को लोग जो सरकारी समर्थक मीडिया भी उसको काठपुतली बोलने लगे। अरे तो दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि अभी जो 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया गया है, इसमें कृपया करके ना जाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल हाथ जोड़ के लोगों से कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में, खास तौर से मैक्स अस्पताल ने बाकायदा एप्लीकेशन दिया हाई कोर्ट में कि 1400 मरीज ऐसे हैं जो मरने की स्थिति में है, ऑक्सीजन नहीं है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को कि औद्योगिक क्षेत्र में सिलेंडर जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन को, उसको रोका जाए और किसी भी कीमत पे जो है अस्पतालों में आपूर्ति की जाए। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है? क्या हमारे जो राजनेता है वो नकारा है? कोर्ट और सरकार के बीच में या कोर्ट इतना सक्रिय क्यों है, और सरकार जब सरकार नकारा होता है कोर्ट सक्रिय होता है। मैं ये एक जाने माने राजनीतिक हैं, वो मियां बीबी दोनों हैं, वो सुजान रूडल एंड लॉयड रूडल करके, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक बार वो भारत आके बता रहे थे कि कोर्ट बहुत सक्रिय है भारत में, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र यहाँ पे काफ़ी कायम है। तो हमने उठ के कहा, मैं ही वहाँ पे उपस्थित है, सवाल पूछा मैंने कि जहाँ कोर्ट सक्रिय होता है, सरकार जब निकम्मा होता है कोर्ट सक्रिय होता है नहीं, क्योंकि रोजमर्रा शासन में कोर्ट को दखल देना सही नहीं है। क्योंकि ये जब कोर्ट सरकार का निर्णय को देखता है कि वो न्याय हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आए दिन कोर्ट इंटरवेन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है सत्ता में, ये सही निशानी नहीं है। और कोई मामले में कोर्ट का निर्णय भी गलत होता है। अब जब चुने हुए 543 सांसद और एक इतना बड़ा सरकार बना हुआ है, ये लोग निर्णय नहीं ले पा रहे, तो कोर्ट में गिने चुने 10-12 जजेस अपने हिसाब से, जनमानस का उनका इच्छाओं का, उनका दिक्कतों को अपना उनका जानकारी नहीं है, वो लोग कैसे डिसीजन ले पाएंगे? तो इसीलिए कोर्ट के ऊपर ये राजनीतिक लोकतांत्रिक सिद्धांत छोड़ देना भी गलत है। वो चुने हुए नहीं, लोगों के द्वारा चुन के नहीं आए हैं, और ये सरकार का नाकारापन ही दर्शाता है कोर्ट जो सक्रिय हो जाता है। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट को जितना कम हस्तक्षेप करना पड़े उतना अच्छा सरकार का सक्रियता को माना जाएगा। अभी जिस तरीके से जो है कोर्ट आदेश दे रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अभी जो है पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं रहेगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और यही मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री का मानना भी है। तो आर्थिक स्थिति को सही करना ज्यादा जरूरी है कि पहले लोगों की जान बचाना? मैं सिराज साहब बताऊं, दोनों जरूरी है। हम ऐसे स्थिति में हैं हमारा देश में, जो कहते हैं कि एक तरफ समुद्र दूसरा तरफ आग है, तो अब कहाँ जाएं? समुद्र में डूब के मरेंगे, आग में जल के मरेंगे। तो ये हालत है, क्योंकि हमारा यहाँ काफ़ी लोग, एक मुहावरा और कहावत है कि रोज कुआं खोदते हैं रोज पानी पीते हैं। तो लॉकडाउन वगैरह हो जाए तो ये उनका आजीविका वही खत्म हो जाता है। तो लॉकडाउन तो हमारे लिए विकल्प नहीं है। और लॉकडाउन से भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। आप लॉकडाउन में दिल्ली में जाके घूम के देख लीजिए कि लोग ऐसे ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं।
जो इसको कहते हैं कि पैंडेमिक का या महामारी का जो प्रोटोकॉल को नियम को मानना चाहिए, ये सरकार नहीं मनवा पा रहा है। क्योंकि आप जो कुंभ मेला करते हैं, अब जो चुनाव का रैली देख लीजिए, किसी ने मास्क नहीं पहना है, किसी ने दूरी नहीं निभाया, तो बाकी लोग कैसे मानेंगे इस चीज को? तो इसीलिए सरकार को, नेताओं को उदाहरण देना चाहिए, मिसाल देना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए। कोई आप पब्लिक सभा में आए तो वो आप मास्क पहन के आए, तो इसलिए लोग इसको नहीं मान रहे। तो लॉकडाउन तो विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट ने बेशक उत्तर प्रदेश में कह दिया, मैं बताऊं लॉकडाउन के खिलाफ हूं भारत जैसे देश में। जो हमें नियम को, महामारी के नियम को मानना है, उसको सरकार को हमारे जैसे देश में थोपना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। लोग ना माने, एक दो बार फाइन लगा दो तो लोग मान जाएंगे। हमारे देश के लोग थोड़ा बहुत डंडे से मानते हैं, तो ये चीज करना चाहिए था। लॉकडाउन विकल्प नहीं है, और ये जो लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया है, ये कुंभ मेला और चुनाव रैलियों के बाद। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग खास तौर से, कि इतनी विकराल स्थिति हो गई है इस बार दूसरी वेव में कि मिलिट्री को जो है सरकार को उतारना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास आज भी मिलिट्री पे जो है ज्यादा है। तो क्या आप सोचते हैं कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए नियंत्रण में लाने के लिए? निश्चित रूप से उठाना चाहिए था। और मैं कई अखबार में देख रहा था कि हमारा रक्षा मंत्री ने भी ये बात कही थी कि हम लोग तैयार हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हमारी सेना इसमें भागीदारी लेने के लिए तैयार है। नहीं, जरूरत क्या पड़ेगी? अभी और लाखों लोगों को मरने के बाद जरूरत महसूस होगी। हाँ, लेकिन सिराज साहब, उस स्टेज से हम निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कुंभ मेला और चुनाव का जो रैली हुआ, उसके बाद लॉकडाउन करना और कोई नियम को थोपना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा और कर नहीं पा रहे। तो अभी क्या करना है, लोगों को सूचना दें, लोगों को आगाह करें कि भाई आपका जीवन संकट में है, आप मास्क लगाएं, दूरी निभाएं। अच्छा सर, एक सवाल और कि हमारे यहाँ जो है वैक्सीन बन गई, वैक्सीनेशन भी जो है बहुत तेजी से हुआ, लेकिन अभी फिर जो है एक जो बैरियर लगा था कि 18 साल से जो है ऊपर वालों को जो है अभी नहीं लगेगा, 18 से 35 के बीच में बैरियर भी हटा दिया गया कि 18 साल से ऊपर भी जितने भी हैं और 75-80 साल तक सबका लगेगा। तो जब पहले 18 साल से 35 साल वालों के ऊपर बैरियर लगा था कि नहीं लगाई जाएगी, तभी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब उनको भी खोल दिया गया, तो कैसे आपूर्ति होगी? और आपने पहले ही जो दूसरे देशों को जो है वैक्सीन भेज दिया लोगों की मदद के नाम पे। तो ये कौन सी नीति है कि अपने घर में तो आदमी प्रताड़ित हो रहा है, इलाज हो नहीं पा रहा है, मर रहा है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और आप दूसरे को भेज रहे हो? ये कौन सी नीति? ये सरकार का जो कोई प्लानिंग इसमें दिख नहीं रहा है। ये दुखद खबर ये है कि सरकार का कोई प्लानिंग नहीं दिख रहा है। जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे देश में बन गया, कोविशील्ड बेशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बना, कोवैक्सीन तो हमारे देश का ही टीका है, और उसमें आज ही अखबार में निकला है जो तीसरी चरण का जो कोवैक्सीन का टेस्ट करवाएंगे, उसमें ये पता चला कि 78% उसका एफिकेसी है। मतलब अगर 50% से ऊपर हो जाए तो आदमी का जान बच जाएगा। ये कोविड से संक्रमित हो तब भी बच जाएगा, होगा नहीं पहले अगर हो। ये तो 78% बता रहे हैं, आज अखबार में आया है। दूसरी बात, कोवैक्सीन ये भी आया है कि जितने भी तरीके के वायरस दिख रहे हैं, जितने भी म्यूटेशन से 2-3 प्रकार दिख रहे हैं, सारा विषाणु वायरस को ये कोवैक्सीन मार सकता है। तो इतना बड़ा जो टीका हमारे देश में निकला है, तो ये भारत सरकार कोवैक्सीन कंपनी को बुला के, उसमें है क्या, उसका फॉर्मुलेशन बता देते और 100 फार्मा कंपनी को देते बनाओ। भाई उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो तो रहेगा कंपनी के साथ, भारत टेक के साथ, लेकिन बाकी बना देते। बाहर भी भेजो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन इतना हमारा देश के लिए पर्याप्त हो तब करो। आप पहले ही टीका बनाया नहीं, उसके बाद 5 करोड़ आप बाहर भेज दिए क्योंकि प्रधानमंत्री को वाहवाही लेना था। चलो कर दिया, अच्छी बात है, दूसरों लोगों को हेल्प करने से देश का नाम होता है और देश का पावर भी दिखता है। लेकिन ये टीका क्यों नहीं बनाया? हमारे देश में लोगों ने कहा कि इंडिया, विदेश मंत्रालय ने कहा इंडिया, हमारा भारत जो है दुनिया का फार्मा हब बनने जा रहा है, क्योंकि असर फार्मास्यूटिकल का यही केंद्रित होगा, वही बन रहा है।
ये भी सुनने को मिला, जापान संसाधन देगा, अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा और इंडिया टीका बनाएगा। तो क्वाड का मेंबर्स हैं, ये सब कहाँ के? ये सब भाषण है क्या? टीका इतना बना देते और पूरा देश के लिए संपन्न ये होता, सबको टीका लगा देते और बाकी देश में बेचते, पैसा भी आता, मानविकता भी बढ़ता और लोग हमारा इतना त्रस्त नहीं होते। सर एक सवाल और, पिछले साल से लेके इस साल भी महामारी और विकराल रूप ले ली, पिछले साल भी और इस साल भी जो भी व्यक्ति मर रहा है, चाहे नर्सिंग होम में हो, अस्पताल में हो, वहां से एक ही सर्टिफिकेट इश्यू होता है कि कोरोना से जो है इसकी मृत्यु हो गई। ये क्या खेल है? ये भी सुनने को मिल रहा है कि किसी का कोई भी कारण से डेथ हो, सर्टिफिकेट कोरोना का बताया जा रहा है। शायद ये लोगों को बीच में डर बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो गलत है। जिसके लिए डेथ हो, मैं एक MP साहब भी थे, वो भी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी का सांसद थे, वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, उसको ये कहा जा रहा था तुम लिखो इस कोरोना से मरे हैं तभी जाके दिया जाएगा, तो वो खुद बता रहे थे। तो ये भी गलत है, ये झूठी तरीके से कोई डर बनाए रखना वो गलत है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग को कैसे बचाया जाए। जो आप पहले ये प्रश्न उठाए थे, टीका क्यों नहीं बनाया गया। अब जाके जब लोग इतना मर गए हैं, और ये नहीं कि आम आदमी मर रहे हैं। आज अखबार में मैंने आज देखा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल में सत्ता में है अभी चुनाव में, CPM का जनरल सेक्रेटरी जो है सीताराम येचुरी, उनका बड़ा बेटा कुल 32-33 साल का था, वो कोरोना में मर गए। जो संपन्न परिवार के लोग, साधारण परिवार के लोग तो बिना इलाज से मरते ही हैं, लेकिन संपन्न परिवार के लोग भी और नेता के परिवार से लोग मरने लगे हैं। तो ये बेवकूफी क्यों? सरकार ने क्यों टीका नहीं बनाया और सबको अभी तक टीका क्यों नहीं लगाया? और हर टीका देना तो एक नर्स का काम है साहब। और जगह जैसे बूथ खोल देते हैं कोरोना टेस्ट करने के लिए, टीका लगाने के लिए बूथ खोल दो, सबको टीका लगा दो। और पैसा भी ले रहे थे, लोगों के पास पैसा है जो दे सकते हैं, जो गरीब लोगों को फ्री दे दो। उत्तर प्रदेश में सुनने को मिल रहा है कि जब जितने लोग हैं 18 साल से ऊपर सबको फ्री टीका मिलेगा। तो टीका क्यों लगाया नहीं गई, ये सरकार के ऊपर प्रश्न उठता है। और जो अंग्रेजी में कहते हैं इनके सरकार के ऊपर ऐसी जगह होता है, तो अगर ये उनको कल्पेबल होमिसाइड जो कहते हैं कि इनके ऊपर एक केस करना चाहिए, इल्जाम लगाना चाहिए कि इतना लोगों का मौत का कारण कौन है। अच्छा, कोई तो जवाब नहीं बनेगा। ये बताइए कि कोरोना जो है एक तरह का वायरस है, हाँ जी, बीमारी तो कोई है नहीं, तो इसमें जो है ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं डॉक्टर लोग? ट्रीटमेंट, एक डॉक्टर का अच्छा वीडियो में सुन रहा था, वो डॉक्टर संजीव कुमार, वो आंध्र से बोल रहे थे और बड़ा अच्छा लोगों को बता रहे थे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल आने की भी जरूरत नहीं है। चाहे आपको अगर बुखार लग रहा है, खांसी हो रहा है और ये हो रहा है, तब भी आपको कोरोना टेस्ट कराने के जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि लाइन में लगे कि जब टेस्ट करने के लिए जाओगे अगर कोरोना नहीं लिया है तो लेके आप आ जाओगे। ये भी कह रहे थे। दूसरी वो कह रहे थे, आपका जो प्रश्न है, जब दवाई नहीं निकला है तो उसको किस चीज का इलाज हो रहा है। उन्होंने यही कहा कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसका निवारण है, प्रिवेंशन है कि आप टीका लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, कोरोना आएगा नहीं पहला, और आएगा भी तो उसका कम असर पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे जो सिम्टम्स हैं, जो कारण दिख रहा है बॉडी में, उसको ट्रीट कर रहे हैं। मान लो आपको बुखार हुआ तो डोलो ये पैरासिटामोल दे रहे हैं 650 मिलीग्राम का, तो बुखार कम हो जाएगा। आपको सांस में तकलीफ हुआ तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, बॉडी में पेन हुआ तो पेन किलर दे रहे हैं। तो जिस तरह का सिम्टम्स है उसको ट्रीट कर रहे हैं, उससे लोगों को थोड़ा आराम मिल जाता है। अब हॉस्पिटल जाने से लोगों को मानसिक रूप से, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि घर में जो रह रहे हैं उसमें तो 80-85% लोग सही हो जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल जो जा रहे हैं उसमें से 50% तो ऊपर ही चले जाते हैं। इसमें क्या ये सही कह रहे हैं। तो लोगों को ये सूचना देना चाहिए कि खबर भी जो दी जा रही है और सही खबर नहीं मिल रहा है। तो लोग ये भी कहते हैं टीका काफी लोगों ने ले लिया, ये सोच के तो टीका लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, क्यों लेना हमने, ये एक अफवाह है। टीका लेने के बाद कोरोना हुआ लेकिन इसका असर कम होगा। तो इस तरह का महामारी में जो आपदा आता है उस समय सही सूचना देना और अफवाह को काटना, ये भी सरकार का जिम्मेदारी है। हर चैनल आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अपने वीडियो के थ्रू आप बता रहे हैं, लेकिन सरकार को करना चाहिए। सरकार को सूचना देने में क्या परेशानी है? तो यही मिला जुला के
ये प्लानिंग का ही कमी है, सूचना की कमी, टीका की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का लूट और चोरी, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा दुनिया में जब इतना बड़ा आपदा हुआ है, सब दुनिया उससे साथ जूझ रहा है, हमारा सरकार ये सब चीजों को क्यों नहीं देखा? और देखिए पिछले बार जो वाहवाही मिली थी, आपको उन्होंने अछूत डिक्लेयर कर दिया। अब जहां देश में ब्रिटेन ने आपका फ्लाइट बंद कर दिया, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने से मना कर दिए, जापान का प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कैंसिल कर दिया, हांगकांग में आपका फ्लाइट कैंसिल, जापान में इंडिया से फ्लाइट कैंसिल, ब्रिटेन में फ्लाइट कैंसिल। तो आप भारत को लोग नहीं, भारत तो सब इतना संक्रमित है, भारत तो लोग मार, इजराइल में भारत का जो कोई गया वहां जाके ये, तो अब सब इंडियन से डरने लगे, ये क्या छवि है? तो छवि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री छवि के बारे में काफी सचेतन रहते, लेकिन इस बार जो छवि इतना गलत छवि भारत का जा रहा है कि सारा संक्रमित है, भारत से आने वाला को छू मत। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार टीवी पे कम आ रहे हैं और एक बार आए और आके उन्होंने सारे राज्यों को पूरे अधिकार दे दिए कि अपने हिसाब से संभालो इस बवाल को? प्रधानमंत्री जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन किस वक्त क्या सोच रहे हैं, इनका सलाहकार कौन है मुझे समझ में नहीं आता है। आप उन्होंने मुख्यमंत्री को कह दिया कि आप संभालिए, लॉकडाउन विकल्प नहीं है, हम लोगों का आजीविका खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों ने कहा कि टीका हमें नहीं मिल रहा है, सारे मुख्यमंत्री का कभी गलत भाई टीका में मत जोड़ दो। आप देखो कि भाई ये जो लोग मास्क पहने और दूरी बना के रखें, उसके ऊपर जोड़ दीजिए, टीका के ऊपर मत जोड़ दीजिए। जब टीका मुख्यमंत्री और सब कह रहे थे हमारे पास टीका नहीं है, तो टीका काफी 1 महीना पुरानी बात है ये। मानिए तबलीग सी एक राइटर है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, जब चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि टीका नहीं है, प्रधानमंत्री को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए था और टीका उपलब्ध करवाना चाहिए था। तो क्यों नहीं सुना ये बात, आप उनके ऊपर छोड़ दिया। उस वक्त जो ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हमें टीका उपलब्ध कराइए, हम छोड़ दिए, क्योंकि ये सब केंद्रित है। एक तरह से तो आप सारा चीज केंद्रीकरण करे जा रहे हैं, कोई स्टेट्स को कोई आप डिसीजन लेने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, बाकी ऐसे कानून बना रहे हैं कि जो स्टेट का कोई उसमें रोल ही ना रहे हैं। बंगाल का एक अर्थमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार हमारा देश का फेडरलिज्म संघीयवाद को खत्म कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आप इसको निपटो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना काल की महामारी का माहौल बनाकर आरएसएस के इशारे पे बनने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की रिहर्सल कर रही है कि कैसे किसको दबाया जा सकता है। ये मानना थोड़ा सा कठिन है। ये आरएसएस वाले उनका सोच संकीर्ण है, लेकिन देश प्रेमी है और देश भक्त है लोगों को, क्योंकि लोग तो उनका भी मर रहे हैं। तो मुझे ये जो साजिश वाला थियरी मुझे जमता नहीं है। मैं कहूँगा ये नाकारापन है सरकार का, प्लानिंग का कमी है, रणनीति का कमी है, उनका प्राथमिकता का कमी है। जैसे चुनाव में ज्यादा जोर दे दिया तो उनका ऊपर ये कोरोना निकल गया और ये कर नहीं पाए। तो ये मैं कहूँगा सरकार का समूचा ये फेलियर है, ना कि एक तरह का कोई साजिश है। अब हमारे देश के नागरिकों को, सरकारों को और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को क्या करना चाहिए इस स्थिति से निपटने के? अब सरकार जब बेबस हो जाता है या निकम्मा हो जाता है, तब लोगों को अपना जीवन का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए, या बाकी लोग सब अपना काम करें जितनी यथाशक्ति। जैसे हम लोग जो संक्रमित हैं ना घबराएं और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना हो तो ना जाएं। और दूसरा जो नियमों का पालन करें, अपना जान बचाएं तो सरकार से बाद में नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन और सरकार को ऊपर भी दबाव डालना चाहिए, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और जहाँ भी आपको मौका मिले सरकार को ऊपर दबाव देना चाहिए कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतना मौत हो रहा है और उसको तुम उसका उपाय निकालो और अपने को एक अनुशासन के हिसाब से वो मानना चाहिए।
आप देखिए बाहर निकल के काफी लोग मास्क नहीं पहनते हैं। अभी लोग ये कह रहे हैं कि ये एयर में भी ये संक्रमण बढ़ रहा है, तो कोई संक्रमित व्यक्ति छींक दिया या खांस के चला गया, आप तुरंत चले गए तो आपको ये पकड़ सकता है। तो जो लोग मास्क नहीं पहने उनको अच्छा लगे बुरा लगे कहना चाहिए मास्क पहनो भाई, नाक तक पहनो, और मास्क पहनने से काफी संक्रमण कम हो जाएगा। तो अनुशासन, निजस्व जिम्मेदारी और सरकार के ऊपर दबाव, ये तो लोकतंत्र का नियम है, उस चीज को। और ये इस समय जहाँ जीवन का संकट है, लोकतंत्र का संकट है और आपका आजीविका का संकट है, तब हमें अनुशासित होके और सरकार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, सरकार को भी नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।